अच्छा, हकीम लोहापाड़ से याद है, मैंने उनसे भी रब्ता किया था, हकीम शहजाद साहब से। नहीं तो आपको सुने 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 नहीं तो आपको जरा शर्म नहीं आई? देखें, मैंने रब्ता मतलब इस मामले में नहीं किया था कि मैं उनसे कोई मेडिसिन लूँगा, जैसे कि वो मतलब उन्होंने मुझे यही कहा जब मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी हाँ आपको मतलब जिस तरह उन्होंने कहा कि तो आपने क्या कहा? खैर छोड़े आगे फिर। तो मैंने उन्हें यही कहा कि मैंने रब्ता करने की उनसे भी कोशिश की। अब ये अनसेंसर्ड है, अनफिल्टर्ड है, लेकिन इतना भी नहीं है, तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखें, हमारी बहनें बैठी हुई फैमिलीज देख रही हैं। जी 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 जी, क्या कहा आपने? तो मैंने उन्हें कहा कि उनका कोई आगे नुमाइंदा था या कोई भी था, उन्होंने आगे मुझसे बात की। हाँ, तो मैंने कहा मुझे शहजाद साहब से बात करनी है। मुझे रेहान तारे का नंबर चाहिए, मेरे को कॉल कहाँ कर रहा है? यानी ये पहली कॉल थी जो आपने उनसे बात की थी या किसी और से भी कॉल? ये पहली थी। पहली ही आप हकीम शहजाद साहब? ये पहले थे हकीम शहजाद साहब भी रब्ता करने की मैंने कोशिश की। पहली कॉल अटेम्प्ट ही आपने हकीम शहजाद से की? हाँ जी। घर वाले नहीं थे याद उस वक्त? नहीं, वो तो उसके बाद वो सारा कुछ जब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं मुझे नजर आ रहा था, जब मैं कोई किस मेरी को हेल्प कॉल नहीं कर कर दी रहा थी था। आपने? क्योंकि आपको उस वक्त टिकट के पैसे चाहिए थे। टिकट के पैसे चाहिए थे और मेरे पास एक वक्त जब वहाँ पे जारी बात है पैसे ख़त्म हो गए थे, जो मेरे पास $200-300 था। $120 तो मेरे वो वहाँ पे आने के लग गए, $30 मेरे वो उसमें लग गए। आपको 10 दिन में पैसे खत्म हो गए। बुनियादी मसला टिकट का था? टिकट का था, टिकट नहीं मिल रहा था। उसके लिए आपने घर वालों से बात की? घर वालों से बात की। ने क्या कहा? घर वालों ने मुझे यही, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे जो वालिद साहब हैं उनकी हैं 5 शादियाँ। पहले 2 कहा था आपने भी? 2 मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी बात मैं बताना नहीं चाहता था कि मेरे वालिद साहब की कितनी शादियाँ हैं। बस दूसरी इस सेंस में कहा था कि जो मेरी दूसरी वालदा मुझे छोड़ने आई थी वो मतलब मेरी सुतेली माँ थी। हकीम शहजाद में और आपके वालिद साहब में ये कदर मुश्तरक है। तो वो मेरे वालिद साहब से मैंने रब्ता किया। खैर मेरे वालिद साहब ने क्या नाक नीची कर दी आपकी? मेरे वालिद साहब ने मुझे पैसे भी भेजे। खैर उन्होंने मुझे भेजे, तब टिकट हो रही थी 2,20,000 की। हाँ, वहाँ से पीपी से हाँ उन्होंने मुझे कहा, हाँ उन्होंने पहले तो मुझे इनकार कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा, मैं नहीं दे सकता। मैंने फिर अपनी पुप्पो को फ़ोन किया। ठीक, अपनी पुप्पो जान को बोला, वो मक्की 525 यहाँ पे है गांव, वहाँ से है। मैंने उन्हें कहा शेखुपुरा के गांव से? नहीं, शेखुपुरा नहीं है, ये फिरोज़ वटवा वाली साइड पे। अच्छा ठीक। मैंने उन्हें बोला कि आप पापा को कहें मैं ऐसे वहाँ से निकल आया हूँ। तो मेरा तो वो घर वालों से रब्ता भी नहीं होता था, तो मैं वहाँ से निकल आया हूँ, तो प्लीज़ ऐसे ऐसे तो उन्हें कहें मेरी टिकट करवा दें। तो उन्होंने फिर पापा से बोला, उन्होंने फिर जैसे तैसे करके मुझे वो 1,60,000 रुपया मुझे भेजा। 1,60,000 भेज दिया? वेरी गुड। उन्होंने कहा कि ये जो पैसे हैं मैं यही वो भी जब खाला वगैरह उन्होंने कहा तो उन्होंने मुझे भेजा। तो उन्होंने कहा मेरे पास यही है और मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, जारी बात है, जो उनके पास थे रेडी है उनकी, उन्होंने पूरी कोशिश की। उन्होंने मुझे भेजे। अब घर पे कोई पैसे भेजते थे? मैंने उन्हें तकरीबन 4-5 लाख भेजा होगा। अच्छा, भेजा था मैंने तकरीबन 4-5 लाख। वो भी ये कि जब मुझे आया $300 आया, 400 पाकिस्तानी लाख, 1,50,000 भेज दिया, 40,000 भेज दिया, ऐसे करके। तो उन्होंने कहा यही है। अब उस टाइम पे मेरे पास कोई पैसे भी नहीं थे और उस टाइम पे हुआ क्या, एम्बेसी की तरफ से भी लेट हो गया। जब एम्बेसी ने मुझे कहा 15 दिनों बाद आके आउट पास ले जाना अपना। अब मेरे अब्बू जी ने मुझे पैसे भेजे 8 तारीख को, मुझे आउट पास मिला 21 तारीख को। अब उस दौरान वो जो 1,60,000 था वो लग गया वहाँ पे, वो होटल में, खाने पीने में, एम्बेसी आने जाने में, वो रेंट में उधर लग गया। अब मेरे पास और कोई पैसा, अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, कौन मुझे देता। घर वालों को बोला, वो उल्टा मुझे ही कहने शुरू कर दिए कि तुम मतलब तुमने पैसे खा लिए हैं, हमने तुम्हें टिकट के लिए दिए थे, ये वो मामला सारे। तो फिर मैंने किया आपसे रब्ता। नहीं, अब तो आपसे कैसे रब्ता किया? तो हकीम शहजाद आए ना। हकीम शहजाद साहब, उनकी बात मैं दरअसल करना नहीं चाह रहा उनसे। जब मैंने रब्ता किया तो वो उनका जो नुमाइंदा था उन्होंने कहा जी किस मामले में बात करनी है, आपको कोई मेडिसिन चाहिए, अपना मसला बताइए। तो भाई ठीक है, तो मैंने कहा नहीं मेरा कोई मसला नहीं है भाई, तो मेरे मसाइल हैं। हाँ, तो मैं एक मुश्किल में हूँ, कैम्बोडिया में हूँ, तो मुझे ना हेल्प चाहिए, तो मुझे आप उनसे बात करवा दें। तो ये है कि मुझे टिकट अगर वो मेरी करवा सकते हैं तो मैं टिकट हो जाएगी तो मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा जी नहीं, वो मैं उनसे बात नहीं करवा सकता, वो बड़े बिजी होते हैं, ये वो। उसके बाद उन्होंने मतलब नहीं, मैंने भी रब्ता किया, उन्होंने भी नहीं किया। ठीक है, तो 1-2 और बंदे थे जो अजीज़ जानने वाले जो मेरी नज़रों में थे,
जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो मुझे लगता था कि मेरी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ तो नाम ले सकते हैं ना। वो मतलब ये है कि वो राय खरल साहब है, हमारे उधर मोहल्ले के हैं, वहाँ पे वो काउंसलर रह चुके हैं हमारे मोहल्ले के। अच्छा, उनको भी कॉल किया। हाँ, और वहाँ पे वो महफिल करवाते थे हर साल ना, रबीउल अव्वल पे तो बहुत पैसे लुटाते और हैं। महफिल पे मैं जाता था। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नात खानी का बड़ा शौक था और मैं नाते पढ़ता रहता था माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो वहाँ पे मैं जाता था, तो मैं वहाँ पे नात पढ़ता था उनकी महफिल पे, तो काफ़ी उनके साथ था। ठीक, तो राय खरल साहब ने क्या किया? उनसे भी किया, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने जी कहा ठीक है जी, आप अपने किसी अजीज़ को भेजो, मैं देता हूँ। मैंने भी कहा ठीक है, मैंने उन्हें कहा मैं भेज देता हूँ। मैंने फिर नंबर भी दिया अपने जो हैं दोस्त का, मैंने कहा ये आपके पास आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर उसके बाद जो है ना नंबर ही ब्लॉक कर दिया ना। राय खरल साहब ने नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद फिर मैंने एक बंदे से रब्ता किया, खुरम शहजाद विरक, जो हम शेखपुरा के MN हुए थे। हाँ। खुरम शहजाद विरक, तो उनसे किया। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पहले बात की, जब मैंने बताया कि ऐसे ऐसे जैसे आपने मुझे कहा कि हमें भी लगा कि तुम स्कैम ही कर रहे हो, पैसे मांगोगे टिकट के नाम पे, उन्हें भी ऐसे ही लगा, उन्होंने भी ब्लॉक कर दिया। ठीक। अब यानी हमारे यहाँ लोग इतने समझदार हैं कि RBI से फ़ोन आ जाए तो वो सबसे पहले ब्लॉक करेंगे। हाँ जी। तो फिर उसके बाद अब यहाँ पे जो मैं बात करने लगा हूँ, ये बिल्कुल एक जो है हकीकत है, कोई इसमें दो राय नहीं। मैंने कभी भी अपने मोबाइल में टिकटॉक नहीं रखा था, मेरे मोबाइल में टिकटॉक नहीं था पहले कभी। ठीक। मैं टिकटॉक यूज़ नहीं करता था। FSC करने के बाद मैं कंबोडिया आ गया था और वहाँ पे कभी ये मतलब था ही नहीं कि टिकटॉक चला लें, टाइम ही नहीं, जो वहाँ पे माइंड था, जो सिचुएशन होती थी। तो मैं जब वहाँ से निकला तो तब मैंने ना टिकटॉक डाउनलोड की, टिकटॉक अकाउंट बनाया। अकाउंट भी ऐसे कि कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की, बस उसको लॉगिन किया बस, ताकि वीडियोस मैं देख सकूँ। वहाँ पे मैंने जब वीडियोस देखनी शुरू की, तब मैंने आपको पहली दफ़ा वहाँ पे देखा था, टिकटॉक पे पॉडकास्ट करते हुए। और पहली दफ़ा जब आप पॉडकास्ट कर रहे थे, जब मैंने देखी थी वीडियो, वो देखी थी आपकी ये जो खुरम शहजाद साहब है, जो शहजाद डोगर साहब, हाँ, उनके साथ था आपका। नहीं, डोगर मोटर्स वाले हैं ना, शहजाद डोगर नहीं, ये जो शहजाद हकीम शहजाद। अच्छा, पता है क्या है, वो एक्चुअली जिस शख्स में आपकी दिलचस्पी ज्यादा हो ना, वही देखने को मिलता है फिर। नहीं, बस वो ये है कि एल्गोरिथम है, वो बस ऐसा नहीं है, ये है ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। तो वो मैंने ये नाम लिया है ना, अभी बार बार लिया है, तो अब मैं जब खोलूंगा ना टिकटॉक और ये भी खोलेंगे, तो पहले इनका आमना सामना हकीम शहजाद साहब से ही होगा। ऐसे ही है जी। अब देखिए, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, वो शख्स भी यहाँ पे आया था, यहाँ पे बैठा था। अब मैं भी यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ और आपने मुझे वहाँ से निकाला। खैर वो मैंने तब देखी टिकटॉक पे आपका, मैंने देखा जब आप पॉडकास्ट का मैंने देखा, तब मुझे आपके नाम का पता चला, रेहान तारिक। तो यकीन जाने वो उस रात जब मैं सोया, अगले दिन उसी रात ख्वाब आई थी मुझे, ख्वाब के अंदर आप आए थे मुझे, वैसे ही पॉडकास्ट ख्वाब। सच बता रहा हूँ मैं, लिटरली इस बात के लिए मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं। होटल में रिसेप्शनिस्ट नहीं आई थी, मैं आया था। आप आए थे ख्वाब में, आप आए थे मेरे ख्वाब में। ये सुनने में हो सकता है आपको लगे अजीब लगे या ऐसा है, मुझे आप ख्वाब में आए थे कि मैं आपसे कांटेक्ट करो, और फिर उसके बाद मैंने आपसे कांटेक्ट करने की नहीं, सुबह ही मुझे जब आँख खुली है, सुबह ही मुझे नहीं, जैसा भी था बस यही था कि आपसे कांटेक्ट करूं, करके मशकूक करो यार। मतलब ये कि मैं आपसे कांटेक्ट करूं, आप इसको मजीद ड्रामा ना बनाएं, क्योंकि सैयद नूर साहब देख रहे हैं जी। यही था कि मैं आपसे कांटेक्ट करूं।